हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम लोग जो है सारणिक जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। इसमें आप लोगों को देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को किस विधि से निकालते थे। जैसे मान लीजिए एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये एक त्रिभुज है और इनके जो शीर्ष हैं इनके निर्देशांक दिए गए हैं। शीर्षों के निर्देशांक मान लीजिए x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3। तो अगर ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र लगाते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये जो फार्मूला बताया गया था ये क्लास 10th में देखे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट के मेथड से देखेंगे, सारणी के मेथड से। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ। इसको सारणिक में लिखेंगे। जो इनके निर्देशांक दिए गए हैं इनको एक क्रम में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इसको 1 1 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला निकल के आया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए है सारणिक विधि से। तो जो ये निर्देशांक अगर आपको पता हो तो इसमें जब जैसे ही इसमें आप रखेंगे तो जो इसको सॉल्व करेंगे सारणिक को तो इससे जो वैल्यू आएगी वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सारणिक विधि का प्रयोग से। आप इसको देखेंगे, ये जो फार्मूला हमने निकाला है इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो वो यही फार्मूला देगा। अगर मैं इसको खोलूं 1/2 ये C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए इसको, तो x1 लिखेंगे, x1 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो इसका इसमें गुणा y2 माइनस y3 माइनस x2, x2 का पंक्ति स्तंभ बंद कर दीजिए तो y1 माइनस y3 y1 माइनस y3 प्लस x3 को रखेंगे, इसका पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो y1 माइनस y2। अब जैसे ही इसमें से माइनस को बाहर करेंगे, ये जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो ये इसका जो है मान चिन्ह बदल जाएगा इसका, यानी ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वही चीज है जो कि इसको सारणिक रूप में लिखा गया है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब एक चीज ये बता दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा संख्यात्मक मान वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, धनात्मक मान होता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक धनात्मक मान को लेंगे इसमें। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों में कोई भी निर्देशांक अगर एक अज्ञात निर्देशांक है k करके ऐसा कोई, और उसका क्षेत्रफल दिया गया हो, तो क्षेत्रफल जब दिया रहेगा और उसमें रखेंगे तो वहां से जो क्षेत्रफल का मान होता है उसको प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। एक बार प्लस लेके निकालेंगे, एक बार माइनस लेके निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल ये एक फार्मूला मैंने बताया, इस पे क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक 3 8 -4 2 5 1 है। तो यहाँ पे ये तीनों निर्देशांक अगर आप इससे तुलना कराएंगे तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 यही तीनों दिए गए हैं। तो जैसे ही इस फार्मूले इस डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो देखिए ये लिखेंगे 1/2 सारणिक में x1 y1 3 8, उसके बाद -4 2, फिर 5 1, उसके बाद 1 1 1 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/2 R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए तो 3 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 2 1 कम 2 -1, फिर -8 करेंगे, फिर इसका पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो -4 -5 आएगा गुणा करने पर, -4 -5, फिर +1, फिर इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा -4 -10 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 का गुणा 3 में, 3 1 कम 3, -4 -5,
-9 का गुणा -8 से करेंगे तो प्लस 9 8 72 होगा। फिर -4 -10 -14 गुणे 1 -14, फिर 1/2। अब ये 72 और 3 75, 75 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 61, 61 आएगा, यानी 61/2 वर्ग इकाई। अब देखिए ये मान संयोग से प्लस में आ रहा है, अगर ये मान माइनस में आता तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि उसका माइनस छोड़ करके उसका धन में ले लेते मान। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लेना है, अगर माइनस आए तो उसको रिड्यूस कर देना है, प्लस में लेना है उसको। तो ये इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 61/2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, 61/2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। नंबर 2 है, साड़ी का प्रयोग करके बिंदुओं A 1 3 और B 0 0 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और K का मान ज्ञात कीजिए यदि D एक बिंदु है, उसका निर्देशांक K, 0 है, वो एक बिंदु दिया गया है जिससे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। यहां पर देखिए दो बिंदु A और B दिए गए हैं, इससे AB रेखा का समीकरण निकालना है, उसके बाद तो फिर K का मान निकालना है जो इस D बिंदु का निर्देशांक में उपस्थित है, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो सबसे पहले दो बिंदु जो दिया है A और B, तो ये A है, ये B है, तो इसमें कोई एक अन्य बिंदु P जिसका निर्देशांक मान लीजिए अपने से x, y, और ये जो बाकी दिया है 1 3 0 0। अब ये जो तीन बिंदु मिले आपको A P B, ये एक रेखा पर स्थित है, यानी ये तीनों बिंदु सररेख है। तो जब सररेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो जो सारणिक मान आपको बताए थे फार्मूला, उसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि ये तीनों सररेख है। ये बिंदु P हमने XY अपने से माना है ताकि हमें AB का समीकरण प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो सूत्र है, सररेख है, चूंकि बिंदु A P B सररेख हैं, इसलिए सारणिक जो फार्मूला आपको बताए थे 1/2 लगा करके 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 रखिएगा, क्योंकि अगर ये P इस पर नहीं होता, कहीं और होता तो वो एक त्रिभुज बन जाता, लेकिन ये P इसी रेखा पर है यानी सररेख है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 हो जाएगा। तो यहां से 1/2 इधर आके 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो तीनों बिंदु है वो ले सकते हैं, वो 1 3 1 3 ले लिया, फिर x y और फिर 0 0। अब बाकी 1 1 1 वैसे ही रखना है, बराबर 0 दिखाना है। अब इसका प्रसार कर दीजिए। तो प्रसार करने के लिए आपको बताया गया था कि जिस पंक्ति या स्तंभ में अगर ज्यादा अवयव शून्य है तो उसी के सापेक्ष प्रसार करिए। तो यहाँ देखिए जो तीसरी पंक्ति है इसी के सापेक्ष प्रसार करिए, R3 के सापेक्ष प्रसार, R3 के सापेक्ष प्रसार, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष। जब इसका प्रसार करेंगे तो ये तो 0 है, फिर ये भी 0 है, फिर प्लस 1 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो जो ये सारणिक मिलेगा इसका तिर्यक गुणा y माइनस 3x बराबर 0। फिर यहां से y माइनस 3x, ये सब 0 हो गया है, बराबर 0, या y बराबर 3x, y बराबर 3x जो आया, ये जो है यही AB रेखा का समीकरण आ गया। ये क्या है? रेखा AB का समीकरण। तो रेखा का समीकरण तो आ गया। अब इसके बाद हमें K का मान निकालना है, जिससे ये बिंदु D जो है वो एक बिंदु है, और ABD अगर मैं D यहां मान लूं, ये बिंदु D मान लूं K, 0, और इसको मिला दूं, तो ये एक छोटा सा जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल दिया है 3 वर्ग इकाई। तो अब यहां क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका क्षेत्रफल दिया है 3 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 सारणिक मान यही फार्मूला लगाएंगे, x1 y1, तो इसमें ABD ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 इसी में रख दीजिए, 1 3 0 0 K 0,
उसके बाद 1 1 1 और बराबर क्षेत्रफल कितना है 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अज्ञात राशि के का मान निकालना हो तो उस स्थिति में इसको प्लस या माइनस में लेंगे। तो इसको प्लस माइनस दोनों लेंगे, प्लस माइनस 3। तो यहां से के दो आंसर आने चाहिए। तो 1/2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, प्रसार कर दीजिए। किसके सापेक्ष प्रसार करें? C2 के सापेक्ष, क्योंकि इसमें 2 ठो जीरो है। C2 के सापेक्ष प्रसार, C2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो जब प्रसार करेंगे तो ये C2 में पहले 3, इसका चिन्ह क्या है? प्लस माइनस है, तो -3 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा 0 -k और बाकी उसके बाद +0 -0 बराबर +-3। तो ये गुणा करेंगे अंदर, तो -3 यानी 3k बराबर ये बटे 2 इधर आके गुणा हो जाएगा +-6। तो एक बार प्लस लेने पर k बराबर 6/3 काटेंगे तो ये 2 आएगा। फिर माइनस लेने पर k बराबर -6/3 माइनस में ले लिया, इसको काटिए 3 दूना 6, तब -2 आ रहा है। तो यहां से जो k का मान आया, k बराबर 2 और -2, 2 आंसर निकला हुआ है ये। तो इस तरह से कोई भी अज्ञात राशि के अगर बिंदु में दिया हो तो हम जब भी क्षेत्रफल देखेंगे जो दिया रहेगा उसको प्लस माइनस दोनों में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो यहां से के 2 मान आएंगे, वो दोनों आंसर हो जाएंगे। तो अब आइए जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनको शीर्षों के निर्देशांक निम्नवत हैं। तो यहाँ पे 3 शीर्ष दिए गए हैं हर त्रिभुज के और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये A मान लो, इसको B, इसको C, यानी ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। बस अब ये फार्मूले में रख दीजिए। तो पहला में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू, मतलब कि इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, 1/2 सारणिक में x1 y1, तो x1 y1 की जगह 1 0, x2 y2 की जगह 6 0, x3 y3 की जगह 4 3, उसके बाद 1 1 1। इसी को सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1/2। इसमें किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे? ये C2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, C2 के सापेक्ष प्रसार, C2 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका चिन्ह -0, फिर -0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, +0, ठीक है, +0, फिर -3 के साथ इसका जो पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो 1 1 6 1, तो इसको गुणा करिए तिर्यक, तो 1 -6 कम 6। ठीक है, यहां से 1/2 -3 गुणे इसका गुणा घटाइए इसको -5, तो ये 15, 5 नहीं 15, यानी 15/2 वर्ग इकाई, 15/2 वर्ग इकाई आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको दूसरा और तीसरा भी निकालना है। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूं, दोनों का आंसर, और ये आप लोग करिएगा। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूं। दूसरे वाले का आएगा 47/2 वर्ग इकाई, तीसरे का आंसर आएगा 15। ठीक है, मैं आंसर आपको दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग इसको लगा के देखिएगा। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें क्या दिखाना है कि ये तीनों बिंदु सररेख हैं, बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो इसको x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 कर लीजिए इसको। अब सररेख होने का जो प्रतिबंध बताया था वही लगा दीजिए। सररेख होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध ये है कि इससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वो 0 होगा, यानी
1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 1/2 तो इधर चला जाएगा। उसके बाद जो है उसमें रखना है मान को। तो यहाँ पे ये मान रखिए a b प्लस सी, फिर दूसरा बिंदु b c प्लस a, उसके बाद c a प्लस b, और तीसरे स्तंभ में 1 1 1 इक्वल टू 0 दिखाना है हमको। तो सररेख हमें दिखाना है 0, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका इस प्रसार करके देखेंगे कि इसका मान 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि ये तीनों बिंदु जो है सररेख हो जाएगा। तो इसको इसका प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे सारणिक का? जो पहला वाला पंक्ति है, पहला जो स्तंभ है, इसमें दूसरा वाला स्तंभ को जोड़ दीजिए, यानी C1 में C1 प्लस C2 कर दीजिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, उसके बाद B प्लस C, C प्लस A, फिर A प्लस B, उसके बाद 1 1 1, ये हो गया। और यहां से पहला जो स्तंभ है A प्लस B प्लस C तीनों में कॉमन है, तो इसमें से कॉमन कर देंगे A प्लस B प्लस C, तो बचेगा 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1। अब देखिए जो ये सारणिक है, इसका जो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ है दोनों एक समान है, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि C1 इक्वल टू C3 है, इसलिए इसका मान 0। यानी कि जो ये सररेख होने का जो प्रतिबंध होता है वो उसको संतुष्ट कर रहा है, यानी इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 दे रहा है। तो इसका मतलब कि दिए गए बिंदु सररेख हैं, दिए गए बिंदु सररेख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में k का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है। अब ये जो k है ये निर्देशांकों में दिए गए हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। तो बच्चों देखिए यहां से इसका मान जब रखेंगे तो 1/2 k0 40 02, उसके बाद 1 1 1 इक्वल टू क्षेत्रफल जो 4 दिया है प्लस माइनस के साथ लगाएंगे। अब इसका प्रसार करेंगे C2 के सापेक्ष। तो C2 के सापेक्ष प्रसार, C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसका चिन्ह 0 माइनस में, इसका प्लस में, इसका माइनस में। तो -0 प्लस 0 -2, -2 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे। K141 K141, और इधर 4 दूना 8 प्लस माइनस 8 जो बटे 2 है इधर आके गुणा हो जाएगा। तो यहां से -2 ये गुणा करिए, K माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 8। कोष्टक खोल दीजिए, -2K प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। प्लस चिन्ह ले लीजिए एक बार, प्लस लेने पर तो -2K प्लस 8 बराबर 8। तो -2K बराबर 8 इधर घट जाएगा तो 0 आएगा। तो K बराबर भी 0 हो जाएगा, -2 इस तरफ चला जाएगा। फिर माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो -2K प्लस 8 बराबर -8, -8 ले लिया। तो -2K बराबर -8 -8 बराबर -16। तो -2 से भाग दे दीजिए तो K बराबर -16 बटे -2 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, तो K बराबर 8 आएगा। तो यहां से K के 2 मान आ रहे हैं, 0 और 8, यही K के दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला बताया ठीक उसी तरह से दूसरा भी आप करेंगे जैसे ये बताया। और इसका भी आंसर, इसका जो आंसर है मैं बता दे रहा हूं, ये 0,8 आएगा। यहां से K का मान 0,8, सेकेंड वाले का 0,8 इसका भी आंसर आएगा। ये आप लोग करके चेक कर लीजिएगा। अब आइए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जिनके शीर्ष 2 - 6
5 4 और k 4 है तब k का मान होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा ये देखना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है और तीनों शीर्ष दिए गए हैं, तो तीनों शीर्षों से हम लोग जो सारणी का प्रयोग करके क्षेत्रफल का फार्मूला है उसी से लगाएंगे। तो फार्मूला 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1 और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 35, तो इसी में रख देंगे 1/2, यहाँ पर 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1 बराबर ±35, प्लस माइनस लगाएंगे, 2 इधर गुणा हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रसार कर दीजिए, r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, r1 के सापेक्ष प्रसार। तो ये 2 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, इसका तिर्यक गुणा 4 एकम 4 -4 माइनस 6 हो जाएगा +6, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस k, फिर +1, फिर इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 5 चौके 20 माइनस 4k इक्वल टू ये 35 दूना 70 ±70। तो ये तो 4 - 4 0 हो जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 30 - 6k प्लस 20 - 4k बराबर ±70, -6k - 4k -10k प्लस 30 + 20 50 बराबर ±70। अब एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं, तो जब प्लस लेंगे तो -10k प्लस 50 बराबर 70, -10k बराबर 70 - 50 20 आएगा। तो k बराबर -10 से भाग दे देंगे, 20/-10 आएगा -2, तो k का मान -2 आया। इसके बाद माइनस ले लीजिए, माइनस लेने पर -10k प्लस 50 बराबर -70, तो -10k बराबर -70, ये इस तरफ जाके -50, तो -10k बराबर -70 50 120, माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो k बराबर 120/10, ये 0 कैंसिल तो 12 आ गया। तो k के जो मान आए हैं -2 और 12, तो देखिए -2 और 12 ऑप्शन डी मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराया ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर था। शीर्षों के निर्देशांक अगर दिए हैं तो फार्मूला ये क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है सारणिक से। अब इसके आगे हम लोग किसी सारणिक का उपसारणिक और सहखंड क्या होता है उसको देखेंगे। सहखंड बोलते हैं या सहगुणनखंड, देखते हैं कि वो क्या होता है। तो बच्चों अब देखिए उपसारणिक और सहखंड क्या होता है। कोई भी जब सारणिक हम देखते हैं, चाहे वो वर्ग आव्यूह 3x3 क्रम का हो, चाहे 2x2 क्रम का हो, उसका उपसारणिक क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक सारणिक ले रहा हूं 7 1 7 -1 0, तो इसके जो भी अवयव हैं उसमें से किसी एक अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटा देने से जो सारणिक बचता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। जैसे ये जो है, ये देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी A11 है, तो A11 वाला जो अवयव है उसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे तो उसका जो उपसारणिक आएगा वो जो है 0 आएगा, इसका उपसारणिक 0 आएगा। इसी तरह से कोई भी अवयव लीजिए, उसके पंक्ति स्तंभ को बंद कर दीजिए। जैसे -1 लिया, ये कौन सा है, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, इसका पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे तो उसका उपसारणिक 7 आ जाएगा। जैसे इसको ऐसे ऐसे बंद करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने इसका परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा है, किसी सारणी के एक अवयव aij के iवें पंक्ति और jवें स्तंभ को हटाने से जो सारणिक प्राप्त होता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। कोई भी सारणिक है, उसका कोई भी अवयव aij है, उसका iवें पंक्ति और jवें स्तंभ को जब हटा देंगे तो जो सारणिक बचेगा उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं, और इसे mij से दिखाते हैं, mij से व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एक उपसारणिक एक सारणिक लिया हुआ है 2 - 3 4 5
इसमें जो अवयव A21 है, A21 का मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो उसका उपसारिक M21 से दिखाएंगे। A21 है तो ये M21 इक्वल टू, तो इसका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो -3 आएगा, तो -3 इसका उपसारिक हो गया। इसी तरह से A12 का उपसारिक, A12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो उसका उपसारिक 4 आएगा। और इसे M12, A12 का उपसारिक M12, M से दिखाते हैं, उसको इंग्लिश में माइनर बोलते हैं, इसलिए M12 बोलेंगे। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरह का एक सारणिक लूं 3 -1 4 1 0 9 2 3 1, जैसे ये उपसारणिक लिया हुआ है तो इसके किसी भी अवयव का माइनर निकालना हो, उपसारणिक निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि हमें इसका निकालना हो, यानी ये जो है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी M21 निकालना हो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको बंद जब करेंगे, इसको जब बंद करेंगे तो -1431, -1431। अब इसको हल कर लीजिए, मान निकालिए, इसका गुणा इसमें -1 -12 बराबर -13 आएगा। तो इस अवयव का जो उपसारणिक आया वो -13 आएगा। इसी तरह से कोई और ले सकते हैं, जैसे A32 का अगर आप निकालना चाहते हैं, A32 का उपसारणिक, तो A32 यानी इसका उपसारणिक M32 निकालना है, यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को हटा देना है, तो जो मिलेगा वो 3419, और इसको हल करेंगे तो 9 3 27 -4, ये आ जाएगा 23, 27 में से 4 घटाएंगे 23 आ जाएगा। तो इस तरह से A32 जो है उसका उपसारणिक 23 आ गया। तो इसके हर अवयव का आप उपसारणिक निकाल सकते हैं, बस उसके पंक्ति और स्तंभ को क्या कर देना है, हटा देना है, हटाने के बाद जो बचेगा उसका जो है मान निकाल लेंगे, तो वो हमारा उपसारणिक हो जाएगा। अब आइए सखंड क्या होता है इसको देखते हैं। सखंड क्या है, किसी सारणी के किसी अवयव Aij के सखंड को Aij से दिखाते हैं। कोई भी सारणी का जो अवयव है उसका जब सखंड लेंगे तो उसे कैपिटल Aij से दिखाएंगे, और कैपिटल Aij बराबर होता है -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij। यहाँ पे देखिए जो उप सारणी आप निकाल रहे हो कोई भी Mij, उसमें आपको -1 के पावर i प्लस j लगा देना है। जो i और j है वो क्या है, आईवा पंक्ति है और जेवा स्तंभ है, तो जो भी ये संख्या रहेगी उसको जोड़कर -1 के पावर लगा देंगे, तो इसके साथ जो ये पूरा देगा वो उस अवयव का सखंड दे देगा। जैसे एक सारणिक लिया है 2 - 1 7 3, अब इसमें A11 का सखंड स्मॉल a11 जो अवयव है उसका सखंड कैपिटल A11 से दिखाएंगे, और बराबर लिखेंगे, ये फार्मूला लगा दीजिए, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2, -1 के पावर 2 प्लस देगा, और M11 उप सारणिक, तो देखिए A11 जो है ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करोगे तो 3 मिलेगा, तो 3 लगा देंगे, M11 का मान 3 और इसका जो चिन्ह है वो प्लस आएगा। इसके बाद A21 निकालना है, कैपिटल A21 मतलब अवयव A21 का सखंड एक कैपिटल A21 निकालना है, तो कैपिटल A21 बराबर -1 के पावर 2 + 1, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 + 1, ये क्या हो जाएगा 2 + 1, तो -1 के पावर 3, तो माइनस में देगा, और M21 मतलब उसका जो है उप सारणी, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 और ये मिलकर के +1 हो जाएगा, तो इसका जो है सखंड +1 आ जाएगा। इसी तरह जैसे 7 है, अगर आपको इसका निकालना है सखंड क्या होगा, और ये जो है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका तो हो गया। मान लीजिए इसका निकालना हो A22, अगर मान लीजिए A22 निकालना है तो -1 के पावर 2 + 2 कर दीजिएगा, 2 + 2 इंटू M22, ठीक है, तो -1 के पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 -1 के पावर 4 प्लस आ जाएगा M22, इसका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 2 आएगा, तो A22 का मान 2 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से
किसी भी क्रम का सारणिक हो, चाहे 2 गुणे 2 क्रम का हो, चाहे 3 गुणे 3 क्रम का हो, उसका जो भी आपको उप सारणिक जिस अवयव का निकालना है और सहखंड जिस अवयव का निकालना है, तो ये फार्मूला है सहखंड के लिए। और जो उप सारणिक है उसमें पंक्ति और स्तंभ जो है उसको हटा करके जो प्राप्त करेंगे वो उसका उप सारणिक हो जाएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब इसका ये मान हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1 और 2। पहला एग्जाम्पल है सारणिक 1 - 2 4 3 के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। यानी इसके जितने भी अवयव हैं इन सब का उप सारणिक और सहखंड निकालना है। तो इसमें 4 अवयव हैं, इन चारों के पहले उप सारणिक निकाल देंगे, उसके बाद सहखंड निकाल देंगे। तो देखिए इसको, इसका जो पहला अवयव है ये A11 है, तो जो A11 का पहले उप सारणिक निकालेंगे। उप सारणिक, तो उप सारणी को किससे दिखाते हैं? यम आई जे से दिखाते हैं। तो पहला जो है M11 निकालेंगे, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। फिर दूसरा वाला अवयव ये M12 है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ M12, तो इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा इसका 4 का, तो 4 क्या है? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ M21 बंद करेंगे तो -2 आएगा। उसके बाद M22, यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ वाले का जो है कि हमें उप सारणिक निकालना है तो वो 1 आ जाएगा। तो ये जो है चारों अवयव का उप सारणिक मिल गया। इसके बाद सहखंड निकालना है। सहखंड निकालना है तो सहखंड का फार्मूला बताए थे, AIJ = -1 के पावर I + J इंटू MIJ, ये होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहां से देखिए A11 रखिए, A11 तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 के पावर 2 हो जाएगा, -1 के पावर 2 प्लस देगा M11 निकाले हैं कितना? 3 + 3 हो गया। फिर A12 तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 के पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, और M12 का मान 4 है, 4 हो जाएगा। फिर A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये -1 के पावर करेंगे तो माइनस में आएगा। और उसके बाद जो है कि M21 की वैल्यू देखिए कितना है? -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? +2। और उसके बाद A22, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ A22 सहखंड निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, 2 + 2 4, -1 के पावर 4 करेंगे तो प्लस में आएगा, और M22 इसका मान 1 ले लेंगे। तो देखिए उप सारणिक से क्या आ गया? सहखंड आ गए। बस सहखंड में आप देखेंगे तो चिन्ह का फर्क है, उसमें चिन्ह नहीं लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका चिन्ह लिया जाता है। और चिन्ह लेने का तरीका वही है कि -1 के पावर लगा दीजिए, 1 + 1 लगा दीजिए, 1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 + 2 लगा दीजिए, तो उसके हिसाब से जो चिन्ह होगा वो चिन्ह को लगा देंगे। तो ये सब इसके सहखंड आ गए, और ये चारों जो है उसके उप सारणिक आ गए। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी देख सकते हैं। इसमें देखिए 3 गुणे 3 क्रम का ये जो सारणिक दिया है, इसके प्रत्येक अवयव का उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना है, और उसके बाद ये सत्यापित करना है। तो पहले हम इसका हर अवयव का जो है क्या निकालेंगे? इसके हर अवयव का उप सारणिक और सहखंड पहले निकाल लेते हैं। तो पहले उप सारणिक निकालते हैं। उप सारणिक निकालना है अगर, तो पहले M11, देखिए इस अवयव का उप सारणिक M11, इसका M12, इसका M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, यही सब निकालना है। तो M11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर दो, तो 0 4 5 - 7, ये हो जाएगा 0 4 5 - 7, और इसको हल कर दीजिए तो ये 0 - 20 बराबर -20 आएगा। फिर M12 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद कर दीजिए, तो 6 4 1 - 7, 6 4 1 - 7, ये कितना आएगा? -42 -4 बराबर -46 आएगा। फिर
M13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो 6015 और इसको हल करेंगे तो ये 30 माइनस 0 30 हो जाएगा। उसके बाद अगला M21 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करके उपसारिक निकाल सकते हैं तो -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 और ये आएगा 21 माइनस 25 5 5 25, ये घटाएंगे तो -4 आएगा। फिर M22 करेंगे तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को तो देखिए क्या आएगा 2 5 1 -7 2 5 1 -7 और इसको हल करेंगे तो -14 -5 ये आएगा -19। उसके बाद M22 के बाद M23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे तो 2 - 3 1 5 2 - 3 1 5 और इसको हल करिए, ये 10 माइनस ये गुणा करेंगे -3 तो +3 हो जाएगा यानी 13 आएगा। इसके बाद आगे M31 निकालते हैं तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर दीजिए -3504 -3504 और ये आएगा -12 -0 -12 आएगा। ठीक है, अब M32 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो 2 5 6 4 2 5 6 4 और ये आएगा 8 -30 4 दूनी 8 -30 ये आएगा -22 और लास्ट में M33 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को बंद कर दीजिए 2 - 3 60 2 - 3 60 और ये आएगा 0 -18 ये आएगा +18। तो ये जो है देखिए इसके 9 अवयव हैं और 9 उपसारिक आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 इसके उपसारिक आ गए। अब इसकी सहायता से हम सहखंड निकाल सकते हैं। अब प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है, प्रत्येक अवयव का सहखंड। तो सहखंड निकालने का जो फार्मूला बताए हैं ये वाला, इससे निकालेंगे, यही लगाएंगे। तो पहले A11 का फार्मूला -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा और M11 कितना आया है -20 और ये आ जाएगा प्लस में और ये -20 यानी कितना आया -20 आ जाएगा। फिर A12 -1 की पावर 3 M12 तो ये आएगा माइनस में M12 -46 ये आएगा +46। फिर A13 तो -1 की पावर जोड़ेंगे तो 4 M13 तो ये प्लस में आएगा M13 30 आ गया। इसके बाद A21 बारी बारी से 9 अवयव को निकालेंगे सब। तो अब A21 निकालिए तो -1 के पावर 2 1 3 हो जाएगा M21 तो ये माइनस में आएगा M21 देखिए कितना आया है -4 ये आएगा +4। A22 तो -1 के पावर 4 M22 तो -1 के पावर 4 तो प्लस में आएगा M22 -19 यानी -19 आ गया। फिर A23 तो -1 के पावर ये जोड़ेंगे तो 5 आएगा M23 तो माइनस में आएगा M23 ये कितना है 13 तो -13 हो गया। उसके बाद A31 आएंगे तो -1 के पावर 3 1 4 हो जाएगा M31 और M31 कितना है M31 है -12 ये प्लस हो जाएगा तो आएगा -12। फिर A32 -1 के पावर 5 M32
और ये -1 के पावर 5 क्या देगा, माइनस देगा, और M32 -22 ये माइनस माइनस प्लस हो गए 22 आ जाएगा। फिर A33 तो -1 के पावर 6 M33 -1 के पावर 6 प्लस देगा, और M33 ये आया है 18 तो प्लस 18 आ गया। तो इस तरह से देखिए हम उप सारणी की सहायता से प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल दिए, और ये जो सहखंड आप देख रहे हैं इन सब में चिन्ह के साथ देखना है, चिन्ह के साथ जो फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूले का उपयोग किया गया है। तो ये सब जो आए हैं इसके सहखंड आ गए, और ये जो है जो ये सब निकाले हैं ये उप सारणी हो गए। ठीक है, तो ये दो मैंने एग्जाम्पल जो लिया है अब इसके सहायता से ये निकाल लिए हैं। अब देखिए ध्यान से मुझे क्या निकालना है, ये सत्यापित करना है। इसमें देखिए ध्यान से क्या क्या दिया है, A11 इंटू A31, A12 इंटू A32 ये गुणा है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ कैपिटल होगा, कैपिटल में जो कैपिटल ए में है वो सब सहखंड लेना है, और जो स्मॉल में है वो इस सारणी के अवयव को लेना है, और ये सब आपस में क्या है, गुणा है, और सबका जोड़ करेंगे तो 0 आना चाहिए, ये सत्यापित करना है। तो आइए इसको भी सत्यापित कर लेते हैं। अब इसको सत्यापित करना है तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, इसका मान देखिए क्या आएगा, A11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे इंटू A31 देखिए कितना आया है, A31 आया है -12 तो -12 लिखेंगे। ठीक है, A11 देखिए कितना है भाई, A11 है 2, A11 है 2 इंटू A31 लेंगे, A31 है -12, फिर प्लस A12 यानी ये A12 है -3 इंटू A32 है 22 लिखेंगे, प्लस A13 यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 लेंगे, 5 इंटू A33 है +18। अब इसको हल करिए, ये गुणा करिए -24 और ये -22 यहाँ 66, अब +18 × 90, और इसको माइनस वाला जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, ये 6 4 10, ये 90 -90 + 90 -90 + 90 कट के 0 आ रहा है, यानी इसका मान जो है 0 आ रहा है। ये यही सत्यापित करना था, तो ये हो गया। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह का है, यही सब रहेगा। 4 इसके क्वेश्चन लिए गए हैं, निम्न सारणिकों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। इन सब सारणिक के उपसारणिक और सहखंड निकालना है, यानी MIJ और AIJ। तो यहाँ पर जैसे पहला है तो पहले इसके M11 उपसारणिक को निकाल लेंगे। उपसारणिक M11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ इस 2 का अवयव का 3 हो जाएगा। M12 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 0 आएगा। M21 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे -4 आएगा। M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे 2 आएगा। तो ये क्या आ गए, इनके उपसारणिक आ गए। अब इसके जो है सहखंड निकालने हैं, तो A11, तो अब मैं देखिए थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, जो आप लोगों को फार्मूला बताया था AIJ का -1 के पावर I + J इंटू MIJ, तो यहाँ पर जो चिन्ह है -1 के पावर वाला, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो माइनस के पावर अगर ये जोड़ के लिखेंगे तो 2 होगा, -1 के पावर अगर सम संख्या हो तो वो प्लस देता है, और माइनस के पावर अगर विषम संख्या हो तो माइनस देता है। और इसका चिन्ह भी आप जानते हैं, इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसका चिन्ह जो है प्लस होता है, तो इसको +3 रहने देंगे। A12 इसका चिन्ह माइनस होता है, और ये M12 ले लीजिए 0 ले लेंगे तो 0 ही होगा। फिर A21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका चिन्ह माइनस होता है और उपसारणिक है -4, इसको बंद करेंगे -4, ये +4 हो जाएगा। फिर A22 इसका चिन्ह प्लस होगा, और इसका दूसरा पंक्ति ये M22 ले लो 2 हो गया। ये सहखंड आ गए इसके सहखंड, ठीक है।
ये आप लोग का अच्छे से अभ्यास हो जाना चाहिए निकालने के लिए। आगे देखिए सेकंड में इसका M11 क्या आएगा, D आएगा। M12 करेंगे तो M12 यानी पहला पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ तो B आएगा। M21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे C आएगा। फिर M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे A आएगा। अब सखंड निकालिए। A11 का चिन्ह प्लस होता है और इसका सारणिक उपसारणिक D ले लीजिए। A12 इसका चिन्ह माइनस लगाएंगे और ये B ले लेंगे। A21 इसका भी चिन्ह माइनस होता है और ये C लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद A22 करेंगे तो प्लस में और ये A उतार लेंगे, तो ये इसके सखंड आ गए। तो जो 4 अवयव वाले सारणिक होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाता है इसका। अब ये जो 9 अवयव वाला है यानी 3 गुणे 3 क्रम का है, इसको जब आप निकालेंगे तो 9 निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप निकालेंगे पहले उपसारणिक शुरू करिए। M11 जब करेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, ये आएगा 10 -1 यानी 11 आ जाएगा। M12 करेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, ये आएगा 6 माइनस ये प्लस 0 6 आएगा। फिर M13 यहां से देखिए M13 करेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 3 5 0 1, 3 5 0 1, तो 3 - 0 3 आएगा। M21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 0 4 1 2, 0 4 1 2, तो ये कितना आएगा 0 -4 यानी -4 आएगा। फिर M22 करेंगे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ जैसे ही आप इसको बंद करेंगे दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो 1 4 0 2, 1 4 0 2, और ये आएगा 2 - 0 2 आएगा। फिर M23 निकालिए। M23 निकालेंगे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो 1 - 0 1 आएगा। फिर M31 करेंगे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करेंगे 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, ये आएगा 0 -20 बराबर -20। फिर M32 तो ये कितना आएगा M32 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो ये आएगा -1 -12 यानी -13। M33 करेंगे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 3 5, 1 0 3 5, ये आ जाएगा 5 -0, ये आ जाएगा 5। तो ये सब उपसारणिक तो आ चुके हैं। इसके बाद सहखंड निकालेंगे। सहखंड के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहला A11 1 + 1 करेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमें सहखंड निकालना है A11। तो A11 बराबर यहां IJ की जगह 1 1 रख दीजिए तो -1 के पावर 2 हो जाएगा तो प्लस में आएगा। और M11 का मान जो है 11 आया है, ये 11 हो जाएगा। A12 का चिन्ह माइनस आएगा और M12 तो माइनस M12 आया है 6 तो -6 हो गया। A13 तो माइनस के पावर 1 + 3 करेंगे तो 4 प्लस आएगा। M13 देखिए कितना आया है, M13 M11 M12 M13 3 आया है।
A21, इसका चिन्ह माइनस आएगा, M21 ले लो, माइनस M21 है -4, तो ये हो जाएगा +4। फिर A22 आ जाएगा प्लस में M22, और M22 जो है 2 है। उसके बाद A23 का चिन्ह माइनस में आएगा, M23 तो माइनस M23 1 है। फिर A31 तो प्लस में आएगा M31 देखिए कितना है, -20। फिर A32 आएगा माइनस में M32 लिख लीजिए, M32 तो M32 देखिए कितना है, -13, और ये भी माइनस है तो -13, ये +13 हो जाएगा। फिर A33 तो ये प्लस में आएगा, M33 और M33 है 5, ये 5 हो गया। तो देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव के सहखंड ये जो है आ गए। और ये सब क्या थे, ये इनके उपसारणिक थे। ठीक है, ये उपसारणिक और सहखंड इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद के क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंडों का उपयोग करके सारणिक को ज्ञात कीजिए। ये जो सारणिक दिया है, इसकी जो दूसरी पंक्ति है, इनके सभी सहखंड को लेने हैं और उससे उसका मान ज्ञात करना है। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए द्वितीय पंक्ति के अवयव को लेना है। तो द्वितीय पंक्ति के अवयव को किससे दिखाते हैं, ये दिखाते हैं A21, A22, A23, और इसके संगत जो सहखंड होंगे वो कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। तो इनका जो है मान निकाल ले करके इसका मान निकालना है। तो ये बनेगा A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। इसका मान आप निकालेंगे तो इस सारणी का मान हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों को स्टार्टिंग में सारणी का मान निकालने के लिए बताया गया था कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो उसका मान मिलता है। तो वो जो मैंने बताया था वही चीज यहाँ भी है। वहां पे चिन्ह के साथ जो आप उपसारणिक ले रहे थे, तो जो चिन्ह के साथ उपसारणिक लेते हैं वही तो सहखंड होता है, वही सहखंड यहाँ पे लिखा हुआ है। और अवयव को लेना ही होता है इसमें, तो इसी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब सहखंड की पहले A21 ले लेते हैं। ठीक है, A21 यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ ये है, 2 है, 2 ले लिया। फिर इनटू कैपिटल A21, इसका चिन्ह -1 के पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और इसका उपसारणिक माइनर ले लीजिए, पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 3823, 3823, फिर प्लस A22, तो A22 0 है और -1 के पावर A22 2 + 2 4, और इसका उपसारणिक इसका पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे तो 5813। वैसे भी आप जानते हैं कि 0 है तो ये पूरा 0 हो ही जाएगा। फिर उसके बाद प्लस A23 1 है और इसका चिन्ह -1 के पावर 2 + 3 5, और इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 5312, और इसको हल करेंगे तो ये -1 के पावर 3 माइनस में देगा तो -2, ये 9, -8 दूना 16, प्लस ये 0 हो जाएगा। फिर ये -1, ये 5 दूनी 10, -3 बराबर -2 गुणे ये कितना आएगा, -7, प्लस -10 - 3 7, ये गुणा करिए तो ये 14 आएगा। 14 - 7 7, इस सारणी का मान कितना आया, 7 आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका मान निकाला है दूसरी पंक्ति को लेकर के, अगर आप तीसरी पंक्ति को लेकर करेंगे तो उसके संगत उसका सहखंड ले लेंगे। अगर तीसरी पंक्ति लेंगे तो उसके संगत उसका सहखंड से गुणा करके प्लस लगाएंगे तो आएगा। अगर आप कोई और सहखंड लेंगे पंक्ति के साथ तो उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पंक्ति तो ये ले रहा हूं
लेकिन अगर मैं स्तंभ ये ले लूं, सखंड कोई दूसरा ले लूं, देखिए समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं, पंक्ति ले लीजिए A11 और इसके संगत सखंड न लेकर कोई और ले लीजिए, कोई दूसरा A21 प्लस A12 A22 कैपिटल में प्लस A13 A23। अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जो अवयव है वो उस सखंड के करेस्पॉन्डिंग नहीं है। जो अवयव है उसका सखंड ये नहीं है। वो A21 कौन है? A21 ये है, A21 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसके संगत मिल रहा है। तो जब भी कोई पंक्ति के अवयव दूसरे सखंड के साथ अगर गुणा हो तो इसका मान हमेशा शून्य आएगा। देखिए चेक करिए, A11 कितना है? A11 है 5, A21 निकालना है तो A21 के लिए -1 के पावर 3, 2 1 3 हो जाएगा। और A21 मतलब इसका ये रो कॉलम बंद करेंगे तो 3 त्रिक के 9 - 16, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 - 16 प्लस A12 है 3, फिर इसका चिन्ह -1 के पावर, ये कितना हो जाएगा 4, और इसका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे इसको तो 15 - 8 प्लस A13 है 8 और -1 के पावर 2 3 5 हो जाएगा। और A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 10 - 3, तो देखिए ये कितना आएगा, -1 के पावर 3 है तो ये माइनस में आएगा, -5 पोस्ट में, ये -7 और ये प्लस में आएगा 3 गुणे 15 - 8 7, और फिर ये माइनस में आएगा 8, 10 - 3 7, ये आएगा 35 प्लस 21 माइनस 8 7 56, 35 धन 21 56 - 56 0। तो देख रहे हैं इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी पंक्ति के सापेक्ष अगर सखंड नहीं ले रहे हैं, कोई दूसरा सखंड ले रहे हैं, तो उनके साथ गुणनफल का जो योगफल होगा वो हमेशा शून्य देगा। जब आप उस पंक्ति के संगत सखंड का गुणा करके देखेंगे तब उस सारणी का मान जो होना चाहिए सारणी का मान वही आएगा। ये चीज का आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस पे आपको आगे बताया जाएगा, एक प्रमेय है उसको कराया जाएगा। अब इनके बाद हम शुरू करेंगे सखंडज आव्यूह किसे कहते हैं। सखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये जो है आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। फिलहाल ये यहां तक, किसी भी सारणी का उप सारणी और सखंड निकालने का ये प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद सखंडज आव्यूह को देखेंगे। ओके।